वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 24 नवंबर 2020 और 24 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है जिसके सर्वाधिक ट्विटर फॉलोवर हैं? तो कौन सा बैंक बना है? आरबीआई, बड़ौदा बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरबीआई बैंक जो दुनिया का पहला बैंक बना है जिसके 10 लाख फॉलोअर हो गए हैं। इसी के साथ यह ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलोअर वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक भी बन गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस फिल्म को नोवे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस फिल्म को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? माय ऑक्टोपस टीचर, पानीपत, सूर्यवंशम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माय ऑक्टोपस टीचर्स फिल्म को सस्टेनेबिलिटी नोवे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रकृति के संपर्क में रहने के महत्व को रेखांकित करने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म माय ऑक्टोपस टीचर ने नोवे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड के संस्थापक पुरस्कार जीता है। पिप्पा अहरलिची और जेम्स रीड ने इसका निर्देशन भी किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में त्रिपक्षीय शांतिकालीन नौसैनिक युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20 संपन्न हुआ है। इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा कौन से दो देश शामिल हुए हैं? तो कौन से दो देश शामिल हुए हैं? सिंगापुर, थाईलैंड, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों, सिंगापुर और थाईलैंड इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। भारतीय नौसेना सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के साथ अंडमान सागर में 2 दिवसीय त्रिपक्षीय सिटमैक्स 2020 में हिस्सा ले रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया? नाविक, पवन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को नाविक नाम दिया गया। भारत को अब अपना जीपीएस ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम मिल गया है, पोजिशनिंग सिस्टम मिल गया है। इसरो ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा सेंटर से IRNSS प्रोजेक्ट का आखिरी 7वां नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से ही लॉन्चिंग प्रोसेस देख रहे थे और उन्होंने इसे मछुआरों को डेडिकेट करते हुए नाविक नाम दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने कासा अभियान शुरू किया है? तो किस बैंक ने शुरू किया है? कर्नाटक बैंक, ओडिशा बैंक, बिहार बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक बैंक ने कासा अभियान की शुरुआत की है। कर्नाटक बैंक ने कासा अभियान मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहन करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है, जो 17 नवंबर से 4 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण परियोजना की शुरुआत की है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो ये मैप में देखिए आप, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत भी महाराष्ट्र में की गई। खुले में धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध भी महाराष्ट्र सरकार ने लगाया है और हाल ही में मास्क की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही बना है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर नल योजना की शुरुआत किस राज्य में की है? तो किस राज्य में की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर नल परियोजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में 41 लाख से ज़्यादा ग्रामीणों को योगी सरकार हर घर नल योजना की सौगात देने जा रही है और इस योजना की शुरुआत का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में गो अधिनियम में संशोधन किया गया है। छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। प्रसिद्ध नेशनल पार्क की हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में है और हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है और पुलिस क्षेत्रीय बोलियों में बात करेगी तो यह भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ही करेगी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना था। प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही की है। नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही की गई है। यूराइजल पोर्टल की शुरुआत जो विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता करेगा, इसकी शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया है और हाल ही में सईद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक क्लासरूम की स्थापना भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। अब वह 5 शहर कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलामा। इन जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो लोग आवश्यक सेवाओं के लिए सर्विस करते हैं या फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन्हें इस कर्फ्यू से छूट मिलेगी। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर की हम बात करें तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दोनों की एक ही गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। रोको टोको अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई। किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है और जीवन अमृत योजना की शुरुआत जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए की जा रही है यह भी मध्य प्रदेश में ही की जा रही है। जीवन शक्ति योजना की शुरुआत जो महिलाओं को मास्क बनाने पर प्रति मास्क 11 रुपये प्रदान किया जाएगा, यह भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। पन्ना और कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला भी मध्य प्रदेश में ही रखी गई है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई है। रानी पद्मावती का स्मारक भी मध्य प्रदेश में ही बनाया जाएगा। टॉप पेरेंटल ऐप की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। ये इतनी योजनाएं मध्य प्रदेश से रिलेटेड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटिश फैशन काउंसिलिंग ने पॉजिटिव चेंज के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रियंका चोपड़ा को ब्रिटिश फैशन काउंसिलिंग ने पॉजिटिव चेंज के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये है प्रियंका चोपड़ा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 100 टॉप किताबों की सूची जारी की है। इसमें कितनी भारतीय किताबें शामिल की गई हैं? तो कितनी किताबें शामिल की गई हैं? 3 किताबें, 4 किताबें, 5 किताबें या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 भारतीय किताबें इस टॉप सूची में शामिल की गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस वर्ष की 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची जारी की है जिसमें आलोचकों की प्रशंसा पा चुके 3 भारतीय लेखकों की किताब भी शामिल की गई है। भारत में जन्मी मेघा मजूमदार की किताब है द बर्निंग और अन्नप्पा की किताब है जिन पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन और सामंत सुब्रमण्यम की उनकी किताब है ए डोमिनेंट कैरेक्टर। ये इन 3 किताबों को न्यूयॉर्क टाइम्स की टॉप सूची में शामिल किया गया है। इस टॉप सूची में बराक ओबामा की किताब भी शामिल है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है
हाल ही में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।